Assalamualaikum everyone and welcome to उस्ताद। हम आपको हमारे MDK 2024 के सॉल्व लेक्चर सीरीज में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा ये केमिस्ट्री को सॉल्व करने का जो है दूसरा लेक्चर है। तो बाकी लेक्चर्स का जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो में वक्तन फवक्तन ऊपर शो होता जाएगा। आपसे दरख्वास्त है कि तमाम MCQs ऑथेंटिक सॉल्व हैं KP के MDK 2024 के, इसे ज़रूर देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। चलिए MCQs की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला MCQs है आइडेंटिफाई द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करने का जो सही फार्मूला है वो क्या है? A, B, C, D. तो the correct option is A, which is a change in concentration of a substance over a time taken for the change। बहुत आसान, बहुत ऑब्वियस सा MCQs है। कितना अमाउंट चेंज हुआ है कितने टाइम में, तो ये आपको रेट या स्पीड किसी भी जो है केमिकल रिएक्शन की बता देगा। दिस इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। Then we have consider the hypothetical equation small a capital A plus small b capital B। equation आपके सामने है। which of the following represents correct rate equation। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो है वो उसके लिए कौन सा इक्वेशन ठीक होगा, तो उसका सही फार्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही फार्मूला बेटा गिवन है दैट इज ऑप्शन बी। rate is equal to K, which is a constant for reactions, then the moles of A and the moles of B। ठीक है जी, तो ये आपको concentration बता देगा उसकी। Then we have if a reaction rate does not change which concentration with concentration then it is। अगर किसी रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन के साथ चेंज ही ना हो रहा हो तो फिर ये कौन सा जो है ना ऑर्डर कहलाएगा? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट या जीरो? तो ये जीरो ऑर्डर होगा। ठीक है, जहाँ पे रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होता है। तो इस तरह का जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। Then we have which of the following is correct Arrhenius equation। इसमें से कौन सी जो है वो करेक्ट Arrhenius equation है? यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये K इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए बाई यू टी। तो दैट इज आर टी। ये टाइपोस है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको जो है आर टी कंसिडर करें आप, तो दिस विल बिकम द करेक्ट Arrhenius equation। It relates to the rate constant to temperature। तो मैं ये इक्वेशन आपके लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दैट इज K इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। ठीक है, ये जो है ये पावर में है ये पूरा, तो दिस इज द करेक्ट Arrhenius equation। बहरहाल नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं, और वो है इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कांस्टेंट कंटेंट ऑफ द, तो क्या होगा? रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का इक्वल होगा हीट कंटेंट, या रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, या प्रोडक्ट का मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोडक्ट्स इज मोर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स, बिकॉज द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो रिएक्टेंट्स हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स की अपनी हीट प्लस एब्जॉर्ब हीट, तो प्रोडक्ट्स की हीट क्या हो जाएगी? रिएक्टेंट से ज्यादा हो जाएगी, तो प्रोडक्ट एनर्जी बढ़ जाती है इससे। द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स सी। देन वी हैव all of the following steps are used to calculate the lattice energy in a Born-Haber cycle except। कौन सा स्टेप जो है इसमें से वो नहीं है? तो दैट इज सी, delocalize the metal। ये जो है वो Born-Haber साइकिल का कोई भी स्टेप नहीं है ये।
Then we have the enthalpy change when 1 mole of water is formed by the reaction of acid with an alkali under standard condition is known as. तो इसे क्या कहा जाता है? It is called the enthalpy of neutralization. The correct answer is D, enthalpy of neutralization, because heat released when acid and base form water. Then we have oxidation number of Mn and KMnO4 is manganese का आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है किसके अंदर? KMnO4 के अंदर. तो इसका जो सही आंसर होगा that will be +7. C is +7. मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +7 है. Then we have which step is irrelevant with respect to balancing of redox equations by oxidation number method. तो इनमें से कौन सा जो है वो स्टेप वो गैर ज़रूरी है, वो कोई भी कनेक्शन नहीं रखता जब हम बैलेंसिंग कर रहे होते हैं रिडॉक्स इक्वेशंस की. तो it is option A, split the reaction into two half reactions. This is essential for balancing redox equation. Then we have which of the following is not a correct feature of electrolytic cycle. इलेक्ट्रोलाइटिक साइकिल का करेक्ट फीचर कौन सा जो है वो इनमें से ऐसा है जो कि करेक्ट फीचर नहीं है. तो द करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन सी. द अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोड्स. तो यूज्ड इन इट इज यूज्ड इन द कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स and not in the electrolysis. Okay, so the C option is not a correct feature of electrolytic cycles. Then we have which of the following has a coordinate bond. इनमें से किसके अंदर जो है वो coordinate bond है? That is NH3BF3. ठीक हो गया? It contains a coordinate covalent bond. Then we have which of the following is not a feature of balanced shell electron pair repulsion theory. जो SEPR थ्योरी है, शेल बल्कि वेस्पर थ्योरी जिसे कहा जाता है, सॉरी, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो है वो फीचर नहीं है वेस्पर थ्योरी. तो इट इज द डी ऑप्शन, only lone pairs participate in determining geometry of molecules. तो ये इनकरेक्ट है. both bonding and lone pairs affect the geometry. ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन गलत है. Then we have which of the following has the smallest atomic radius. So the smallest atomic radius is of sulfur, because we know कि जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर जाते हैं, सॉरी ग्रुप के अंदर जाते हैं, तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है. Then we have the difference of lithium from the other alkali metals is mainly because of. तो ये किसकी वजह से होता है? ये स्मॉल रेडियस एंड हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से होता है. द करेक्ट ऑप्शन इज डी, स्मॉल रेडियस एंड हाई चार्ज डेंसिटी. Then we have which of the following is not basic in nature. इनमें से कौन बेसिक नहीं है? तो जो का गिवन ऑप्शंस है इनमें से ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक नहीं है. इंस्टेड दिस इज एम्फोटेरिक, तो ये प्योरली बेसिक नहीं है. Then is the solubility of sulfates of alkaline metals generally क्या होता है उनके साथ? Decrease down the group. तो the correct option is B, decrease down the group, because due to the increasing atomic size and decreasing lattice energy. ये रीजन है इसका. ठीक है बेटा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और लेटिस एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलॉय. इनमें से कौन सा अलॉय नहीं है? तो डोलोमाइट, डी ऑप्शन जो है डोलोमाइट, दिस इज नॉट एन अलॉय, इंस्टेड दिस इज अ मिनरल. And then we have electronic configuration of chromium proton number 24 is. तो क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या होगी? तो आर्गोन एंड 3d5 और 4s1. यहाँ पे ये बी, ये दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज. क्रोमियम हैज अ स्टेबल हाफ filled d ऑर्बिटल. ओके, तो ये आपको याद रखना है. तो इसके साथ ही इस लेक्चर के 18 एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं.
अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह के लेक्चर्स, सॉल्व्ड एमसीक्यू, सॉल्व्ड एग्जाम्स और लेक्चर्स, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स बनाते रहें, तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, आबाद रहें।